गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आपका 20B क्वेश्चन 10 तक का वीडियो जा चुका है। क्वेश्चन 11 से हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है कह रहा है CSA ऑफ सिलेंडर, CSA दिया हुआ है यानी कि 2πRh। CSA का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। तो 2πRh की वैल्यू आपको दी है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया हुआ है, बेस जो है उसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, बताइए क्योंकि बेस सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर होता है तो उसका सरकमफ्रेंस भी हो जाएगा, तो इसी से आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। ये सब पहले आपने किया भी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस बता रहा है कितना 110 सेंटीमीटर। ठीक, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, तो 2πr की वैल्यू दी हुई है और πr² की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले इसका r निकालना होगा, फिर इसका h निकालना होगा, तब इसका वॉल्यूम निकलेगा। बस समझ रहे हो, पहले r निकालोगे, फिर h निकालोगे, तब इसका वॉल्यूम निकालोगे। ठीक, तो देखो चलते हैं, देखिए क्या करना है। देखिए CSA रखा 2πRh, 2πRh की वैल्यू इतनी है, 2πr की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब CSA निकाल दो भाई। CSA कैसे हाइट कैसे निकलेगी, हाइट तो दिख जा रही है आपको, हाइट तो फट से निकल जाएगी ना इससे। 2πr की वैल्यू दी है 110 और 2πRh दिया हुआ है, तो 2πRh को अगर 2πr से डिवाइड कर दो, CSA को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। हाइट मिल गई 40। अब आप कहीं भी रख सकते हो, तो आपको हाइट मिल गई तो आप इसमें भी रख करके r की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, देखिए अगर हम इसी में रख दें हाइट की वैल्यू रख दें, ठीक है, तो देखिए r निकल जाएगा। r कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको r निकाल के। देखो 2 की तो वैल्यू 2 है, 22/7, तो पाई की वैल्यू हो गई। r आपने निकाला नहीं, h आपने निकाला। h आपने क्या निकाला, 40 निकाला। r आपको नहीं पता है, h आपने निकाला क्या 40। ठीक, तो टोटल कितना आ गया 4400, यही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें नहीं। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो 4400, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, और इसके नीचे 2 × 22 × 40, यही बचेगा। क्लियर, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 0, 110 आ जाएगा। ठीक, फिर अब 11 से कट कर लो, 11 2 जा 22, 11 10 जा आपका हो गया कितना 110। ठीक, अब फिर देखो फर्दर कट करो, 2 से कट करो इसको तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको आपने कट किया तो क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा 5 7 जा 35, सॉरी 5 × 7 ऊपर बचा और नीचे सिर्फ 2 बचा है, यानी कि 35/2, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 35 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया। बात समझ में आई। इसी वैल्यू में रख करके हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल ली जब हाइट निकल गई तो। ठीक, अब जब हाइट निकल गई और रेडियस निकाल लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, πr²h, तो निकालो भाई। अब पाई 22/7, r 17.5 का होल स्क्वायर इंटू h कितना है 40, मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही तुमसे पूछ रहा है। क्लियर है, आगे चलें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का टाल्कम पाउडर मतलब जो पाउडर आप लगाते हो वही पाउडर की बात कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का टाल्कम पाउडर था। ठीक है, 2 पैक में अवेलेबल था, एक प्लास्टिक पैक में जिसका कि स्क्वायर बेस था, बेस स्क्वायर था। ठीक, और हाइट दी यानी कि क्यूबॉइड हो गया ना, बेस स्क्वायर है और हाइट उसकी है थोड़ी ज्यादा स्क्वायर से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बता रहा है जिसकी साइड है और हाइट 14, तो वो क्यूबॉइड हो गया, एक तरह का क्यूबॉइड है। ठीक, और फिर बता रहा है कि एक सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस इतना है और हाइट इतनी है, यानी कि ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। सर्कुलर बेस है और हाइट है तो सिलेंडर हो गया। तो दोनों का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, बताओ पूछ रहा है किस में ज्यादा आएगा और कितना।
तो क्या करोगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। पहले स्क्वायर बेस है तो उससे वॉल्यूम निकाल लो L इंटू बी इंटू एच करके, वॉल्यूम सिलेंडर है तो उससे निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच करके। ठीक, दोनों से निकालोगे तो आपका जो है कि पता चल जाएगा, देखने से ही पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। मैं बता देता हूं, वैसे सिलेंडर का बड़ा आएगा, सिलेंडर जब बड़ा आएगा तो भाई माइनस कर देना सिलेंडर में से। पूछ रहा है कितने से बड़ा आएगा, ये भी पूछ रहा है कितना बड़ा है और कितने से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, सिलेंडर में से आप माइनस कर दोगे। ठीक, मैंने ये सॉल्व किया लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा तो आप छाप लोगे, इसलिए आपको बस बता रहा हूं क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ पहले स्क्वायर बेस के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का निकालिए, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए। सिलेंडर का बिगर आएगा, ये भी बता दे रहा हूं, तो लिखिएगा कि सिलेंडर का पैक बड़ा है, कितने से बड़ा है वो माइनस करके पता चलेगा जब सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है भाई, देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ सिलिंड्रिकल पिलर। एक सिलिंड्रिकल पिलर है, 15 सिलिंड्रिकल पिलर आपको पेंट करने हैं। बोल रहा है कि पैसा जो आपको देना है वो चार्ज क्या देना है, 2.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर पेंट होगा तो 2.5 रुपीज वो आपसे ले लेंगे। ठीक, एक स्क्वायर मीटर का डायमीटर एंड इफ द डायमीटर और हाइट, डायमीटर और हाइट भी दी है आपको उस पिलर की 48 और 7। क्या करोगे बताओ, क्या निकालोगे, पेंट करना है। तो अब टॉप तो पेंट होगा नहीं पिलर का, ना बॉटम पेंट होगा, क्योंकि बॉटम तो जमीन में रहेगा, अब तो जमीन खोद के तो पेंट करोगे नहीं, और टॉप भी छत पे छुआ हुआ रहेगा तो छत भी नहीं पेंट करोगे, छत खोद के नहीं पेंट करोगे। तो आपको क्या करना है, बस जो सरफेस कर्व्ड है उसका वही पेंट करना है। तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। बात समझ में आ गई, डायमीटर से रेडियस निकाल लीजिएगा और CS से निकाल दीजिएगा। जब आप CS से निकालेंगे तो पता चलेगा कि एक पिलर में कितनी एरिया है। CS से निकालने पे पता चलेगा कि एक पिलर में कितनी एरिया है। फिर क्या करोगे, फिर उसमें 15 का मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, मैंने सॉल्व किया लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप छाप रहे हो, आप खुद से लगाओ इसलिए मैं बता रहा हूं। CS से निकालोगे, CS से निकालने के बाद एक पिलर का CS से आ गया, एक पिलर की एरिया आ गया। आपको वैसे कितने पिलर चाहिए, 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15 पिलर का कितना CS से कितना एरिया आ रहा है। टोटल एरिया आने के बाद बस क्या करना है, उसमें 2.50 से मल्टीप्लाई करना है। 2.50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। क्या करना है, CS से फाइंड करना है। CS से फाइंड करने के बाद CS से फाइंड करने के बाद 15 पिलर का CS से फाइंड करो। 15 पिलर का CS से जैसे ही निकल जाएगा फिर आप जो है कि उसमें 15 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 14 क्या है। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वेसल था, ठीक, जिसका कि 22 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर उसकी वो थी, क्या कहते हैं, लेंथ ब्रेथ और एरिया थी। ठीक है, तो देखिए 14th क्या है भाई, 14th पढ़ा जाए। चलो, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वेसल था 22 बाई 16 बाई 14 का, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, मतलब एक रेक्टेंगुलर टंकी मान लो थी, पूरा पानी से भरी हुई थी। ठीक है, इफ टोटल वाटर इज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल वेसल, अगर उसमें से पानी निकाला गया और एक खाली सिलिंड्रिकल वेसल में भर दिया गया, ठीक है, जिसका कि रेडियस आपको दिया हुआ 8, समझ रहे हो, तो आपसे पूछ रहा है बताओ कि उसकी हाइट कितनी जाएगी, पानी कितना ऊपर तक रहेगा, कितना ऊपर तक वो भरा रहेगा। तो क्या करना है बताओ, एक की कैपेसिटी वही पानी उसमें जा रहा है तो उतना ही पानी तो बदल नहीं रहा है, पानी तो कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। रेक्टेंगुलर वेसल का वॉल्यूम और सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम दोनों बराबर है, यही तो होगा, वॉल्यूम बराबर ही होगा, तभी तो हाइट आपको पता चलेगी। एक के बारे में आपको सब पता है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तो उसका वॉल्यूम निकाल लो। दूसरे के बारे में आपको सब तो नहीं पता, केवल हाइट छोड़ के बाकी सब पता है भाई, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच से उसका निकल जाएगा और इसका पाई आर स्क्वायर एच से निकलता वॉल्यूम, जिसमें आपको पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी दी हुई है 8। ठीक, आपको एच निकालना है, बस सिंपल है।
जो आएगा इसका टोटल वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू में रखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आएगा आपका 4928 आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आएगा 4928, ठीक। उसके बाद उसको रखोगे पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। जब उसको पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रखोगे उसमें फिर वैल्यू पुट करोगे आर की वैल्यू क्या है 8 इंटू 8 जब पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे जब, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक भी आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है देख के छापने की, ठीक है। अब आप समझिए बस, आगे देखिए 15th क्वेश्चन। क्लियर, एच की वैल्यू केवल फाइंड करनी है इसमें। 15 देखिए, अब क्या है 15 में, एक पीस ऑफ डक्टाइल मेटल था, एक पीस ऑफ डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल मेटल मतलब जिसको गला के और दूसरा फॉर्म दिया जा सके, ठीक है, ऑफ सिलेंडर के फॉर्म में, जिसकी की डायमीटर आपको दी है 1 सेंटीमीटर और उसका लेंथ आपको दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। डक्टाइल मेटल है जिसकी आपको डायमीटर सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंडर के फॉर्म में मिला है। 1 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है और 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ड्रॉन, उसको बनाया गया, रिकास्ट किया गया, फिर से तोड़ मड़ोड़ के सही किया गया, वायर में, तार में बनाया गया उसको, जिसका की डायमीटर 1 mm है। इसका डायमीटर क्या है 1 mm। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ की, कि वायर कितना लंबा होगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन, जो वॉल्यूम ऑफ वायर है वो वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल के बराबर होगा। एक प्रॉब्लम ध्यान दो कि एक mm में दिया है, बाकी दोनों सेंटीमीटर में दिया है, तो सबको सेंटीमीटर से उठा के mm में चेंज कर लो, ठीक है, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक, दोनों में से जो आप चाहे कर सकते हो, सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 mm को, सॉरी हाफ mm को कितना दिया है, कितना mm दिया है, हाँ 1 mm दिया है आपको डायमीटर, तो रेडियस तो हाफ ही हो जाएगा। तो हाफ mm को आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/20 सेंटीमीटर आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, हाफ mm को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर आएगा। सुन लिए ध्यान से, ठीक। पहले क्या करोगे, पहले वॉल्यूम निकालोगे, किसका वॉल्यूम निकालोगे, डक्टाइल मेटल का, क्योंकि उसका सब कुछ है आपके पास, रेडियस भी है और लेंथ भी है, उससे आप वॉल्यूम निकाल दीजिए। जो वॉल्यूम आएगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक। उसके वॉल्यूम के इक्वल होने की वजह से आपको उसका रेडियस पता है, पाई पता है, भाई पाई आर स्क्वायर एस लगेगा, तो आर की वैल्यू पता ही है 1/20, मैंने बताई कि हाफ mm बराबर, क्योंकि डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो हाफ mm बराबर 1/20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में हम लोग कर रहे हैं। तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा 121, मतलब डक्टाइल मेटल का वॉल्यूम है 121/14 सेंटीमीटर आ रहा है, 14 सेंटीमीटर क्यूब, 121/14 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका डायमीटर आएगा। ये किसके इक्वल होगा, उसके वॉल्यूम के, यानी कि 1/20 का स्क्वायर इंटू एच इंटू 22/7, जिस भी ऑर्डर में लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, 22/7 इंटू 1/20 का होल स्क्वायर इंटू एच, ठीक। इससे अब आप सॉल्व करके एच की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा, पीछे आंसर मीटर में दिया है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम 16 पे। 16 देखिए क्या है, एक सॉलिड है क्यूब, ठीक, एक सॉलिड क्यूब है जिसका कि बता रहा है हुज साइड आपको दिया हुआ है, ठीक है। उस सॉलिड क्यूब का आपको साइड दिया हुआ है कितना कितना, उस सॉलिड क्यूब का साइड आपको दिया है 2.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, क्यूब को पिघला के सिलेंडर बनाया गया, जिसका सिलेंड्रिकल वायर बनाया गया, ठीक, जिसका की रेडियस कितना है 1 mm, ठीक, जिसका रेडियस कितना है 1 mm। तो सबको पहले mm में कन्वर्ट ही कर लो, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर है ना, जब इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 mm हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकालोगे, भाई इसमें भी वही बात हो गई ना कि भाई दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि भाई जब रिकास्ट किया जा रहा है, फिर से उसको बनाया जा रहा है, तो उतने ही अमाउंट के लोहे से बनाया जा रहा है ना,
ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। जब दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा तो क्या करेंगे भाई, पहले वाले का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है बताओ, ए क्यूब होता है ना। हाँ, ए इंटू ए यानी कि साइड इंटू साइड होता है। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा वॉल्यूम, वही मैंने कहा ना, सबको सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 22 mm इंटू 22 mm इंटू 22 mm। ठीक, सॉल्व करिए, कोई वैल्यू आएगी मीटर क्यूब में। ठीक, ये किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगी, जिसका कि आपको रेडियस दिया हुआ है। तो जब रेडियस दिया ही हुआ है, केवल हाइट ही निकालनी है, तो आप फाइंड कर लीजिए हाइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खट से हाइट आ जाएगी आपकी। ठीक है, हाइट फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखिए क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, मस्ट बी डग्ड। अर्थ मतलब गड्ढा कितना खोदा जाए, ठीक है, कि एक आपको वेल बनानी है, मतलब कितना, हाउ मच क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग्ड, कितना क्यूबिक मीटर अर्थ डग किया जाए कि एक वेल बने जो कि 20 मीटर डीप हो और 7 मीटर उसकी डायमीटर हो। ठीक, और एक बात बोल रहा है कि पहले तो ये बता ही दो हमसे कि कितना, मतलब एक तरीके से सिंपल पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है कि बताओ अगर एक गड्ढा खोदें 20 मीटर गहरा और 7 मीटर उसकी डायमीटर हो, ठीक है, तो ये बताओ कि वो गड्ढे से जो अर्थ निकलेगी, अर्थ मतलब मिट्टी जो निकलेगी वो कितनी होगी, कितनी मिट्टी निकलेगी। तो वॉल्यूम निकालना है पहला काम। दूसरा काम क्या बोल रहे हैं, देखो क्या, अब जो मिट्टी निकल रही है ना, उसको एक रेक्टेंगुलर आपको वो बनाना है, प्लॉट पे बिछाना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट पे, जिसका लेंथ ब्रेथ तो दिया है। अभी कह रहे हैं कि जब मिट्टी उस पर पड़ जाएगी तो कितनी ऊंची मिट्टी होगी। ठीक है, मिट्टी कितनी ऊंचाई ले लेगी। ठीक, तो सिंपल है, आप डेप्थ पहले निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लो पहले। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वही पाई आर स्क्वायर एच करके। तो आपको वही वेल का सब कुछ दिया हुआ है, आपको आर भी दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है। डायमीटर से आर निकल जाएगा, 7 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक, 7/2 इंटू 7/2 करके आप जो है 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट जो है 20 दिया है, 20 रख करके आप इसका पहले वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम निकालने के बाद बेटा वही सेम चैप्टर इसमें भी है कि इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, यानी कि इस वेल का जो सिलेंड्रिकल वेल है उसमें जो अर्थ निकली है उसका वॉल्यूम यानी मिट्टी का वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, उनके रेक्टेंगुलर प्लॉट के वॉल्यूम, मिट्टी जो भरी जाएगी उसके बराबर होगा, क्योंकि वही मिट्टी भरी जा रही है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट से। लेंथ ब्रेथ आपको दी हुई है, हाइट आपको फाइंड करनी है, बस सॉल्व कर दीजिए। जो आपका आएगा वो 770 मीटर क्यूब आएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, आंसर भी में भी दिया है कि 770 मीटर क्यूब जो है कि वॉल्यूम आएगा। ये इक्वल टू रख दो किसके भाई, 28 मीटर इंटू 11 मीटर इंटू x मीटर। हाइट नहीं पता है, h रखो चाहे x, जो भी करके हाइट की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 18 पे। 18 देखो क्या है, इसमें तो हिंट में ही लगभग सॉल्व कर दिया है। एक वेल है, उसका इनर डायमीटर आपको 14 दिया हुआ है, इनर डायमीटर कुएं का अंदर का। ठीक है, कुएं में भाई एम्बार्कमेंट में होता है। और डेप्थ भी दिया है 12 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि जो अर्थ निकाली गई उसमें से जो मिट्टी निकाली गई उसको उसके गोलाई में ही चारों तरफ फैलाया गया। कितना वेड्थ है उसका, 7 मीटर। ठीक है, उसकी चौड़ाई जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना, ये देखो, ये देख रहा पाइप आपको दिख रहा है, इसकी चौड़ाई दिख रही है, चौड़ाई के गड्ढा खोदा गया, ये ऐसे चौड़ाई में, ऐसी चौड़ाई में इसको क्या किया गया, मिट्टी बिछाई गई। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि भाई अब जो चौड़ाई में आपने मिट्टी बिछाई है उसकी चौड़ाई तो आपको बता दी है 7 मीटर। तो अब पूछ रहा है ये बताओ हाइट कितनी होगी उसकी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। इनर डायमीटर से रेडियस निकाल लो, डेप्थ तो है ही है, पहले उसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक, जब वॉल्यूम निकालो भाई वही अर्थ जो मिट्टी निकल रही है वही मिट्टी भरी जा रही है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम जो आपने निकाल लिया तब क्या होगा, वॉल्यूम निकालने के बाद बेटा वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट के बराबर होना चाहिए। भाई जो मिट्टी निकाली है वही एम्बार्कमेंट में रख रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट के बराबर है। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट क्या होगा, कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, तो
तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा 2 पाई आर माइनस आर इंटू एच, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब बात आती है ये क्यों कर रहे हैं हम, कैपिटल आर देखो आपको हिंट में भी दिया है, पाई विद द ब्रैकेट आर मतलब 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये क्या है? तो आपको यही करना होगा, पाई विद द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। एक तरीके से ये समझ लो, ऐसा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि भाई आपको ये तो पता है कि अंदर से लेके बाहर तक की, अंदर की जो उसकी वो है क्या कहते हैं डायमीटर है, वो क्या है 14, और बाहर की विड्थ क्या है 7 है। चूंकि आपको हाइट नहीं पता थी, चूंकि आपको हाइट पता ही नहीं थी, तो जब बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस करोगे तभी तो वो जो डिस्टेंस है बीच की वो पता चलेगी, कितनी कवर करेगी, कितना वॉल्यूम है उसका। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, ये लगाओगे फॉर्मूला। ठीक, कैपिटल आर क्या है 14 है, तो 22/7 जैसे यहाँ पे दिया 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू एच। एच आपको पता नहीं है, बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, एच की वैल्यू आपको निकल जाएगी। देखिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे, आधा उसमें भी किया, ऐसा नहीं है पूरा ये, पहले आप ये सॉल्व करेंगे। ये वेल डायमीटर इतना 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 है, ठीक है, वेल का डायमीटर आप ऐसे वॉल्यूम निकाल लोगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालने के बाद ये करोगे, फिर ये करने के बाद देखो हल्का सा और दिखा देता हूँ कि ये करोगे। ठीक है, उसके बाद ये एच की वैल्यू निकालनी है, आप एच की वैल्यू फाइंड करिए और आंसर निकालिए, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, ओके क्लास, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक रोड रोलर है जिसको कि 750 राउंड्स कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है किसी रोड को लेवल करने में। ठीक, किसी एक रोड को लेवल करने में 750 राउंड्स उसको लेने पड़ रहे हैं। अच्छा, और क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड निकालनी है। ठीक, अगर डायमीटर जो है रोड का वो दिया है, और डायमीटर रोड रोलर का जो रोलिंग जो करता है ना, नीचे रोड रोलर देखिए ना गोल सा होता है, सिलेंड्रिकल होता है वो भी, तो उसका डायमीटर भी दिया है और आपको लेंथ भी दिया है। तो डायमीटर और लेंथ दिया हुआ है, तो पहले तो आपको क्या निकालना होगा, सोचो भाई। अब रोड रोलर का कौन सा एरिया रिवॉल्व करेगा जमीन पे, जो एरिया गोल है, कर्व्ड है, ठीक है, और टॉप और बॉटम तो करेंगे नहीं, केवल बीच वाला हिस्सा ही करेगा, यानी क्या निकल रहा है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, समझ में आया? कैसे पता चला क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है? क्योंकि आउटर सरफेस जो है वही तो रोल करेगा ना टॉप करेगा ना बॉटम, ना अंदर का हिस्सा करेगा, अंदर का भी तो हिस्सा नहीं ना करेगा। अगर अंदर का पूछता, कैपेसिटी पूछता तो वॉल्यूम निकालते, अगर पूरा पूछता कि अगल बगल सब तो हम टीएस से निकालते, लेकिन चूंकि केवल वही हिस्सा जो कि रोल करेगा तो उसमें क्या निकालेंगे, कर्व्ड है तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। सीएस से निकाल दीजिए। सीएस से जब आप निकालेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि टोटल एरिया एक बार मतलब कितनी कवर हो रही है इसमें। फिर अब टीएस से निकालने सीएस से निकालने के बाद उसको 750 से मल्टीप्लाई, ठीक है, हो सकता है अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं कन्वर्ट करके सबको, तो सेंटीमीटर में आएगा तो आप उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा 10,000 से डिवाइड करके। नहीं अगर आ रहा है पहले ही से मीटर में कर लियो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 19 तक हो गया। अब चलते हैं हम लोग 20 पे। ठीक है, तो 20 एकदम सिमिलर है जैसा आपने पढ़ा। ठीक है कुछ खास नहीं है। 20 में हिंट भी दिया हुआ है, बता रहा है क्या कि एक सिलेंडर था, ओपन था बोथ एंड से। ठीक, उसमें थिकनेस बता रहा है कि 1.5 थी। उसके बाद यही जैसे ये थिकनेस है ना, ये दो देखो, जैसे ये सिलेंडर, यही देखो बेस्ट एग्जांपल हो गया। ये सिलेंडर है, दोनों एंड से ओपन है। ठीक, और इसकी थिकनेस भी है 1.5 सेंटीमीटर के आसपास ही होगी, हमको लग रहा है, या थोड़ी सी कम होगी उससे। ठीक है, 0.5 होगी। एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक, एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है, एक्सटर्नल हाइट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और सॉरी हाइट तो एक ही होगी, एक्सटर्नल इंटरनल क्या, एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया है, यानी कि बीच से लेके और यहाँ तक की आपको डिस्टेंस, ठीक ना, बीच से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी है 12। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज हुआ होगा इसको बनाने में। ठीक है, फाइंड द वेट, और वेट भी फाइंड करिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम, तो ठीक, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो दिया है आपका, एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल डायमीटर, उससे तो रेडियस निकल जाएगा 6। ठीक है, उसमें फिर क्या करोगे, जो थिकनेस है वो माइनस करना पड़ेगा ना। जब थिकनेस माइनस करोगे तब तो पता चलेगा कि इंटरनल डायमीटर कितना है।
तो वही थिकनेस आप माइनस करिएगा। देखो हिंट में भी दे रहा है एक्सटर्नल रेडियस बराबर 6, तो इंटरनल रेडियस बराबर 4.5। कैसे आया? क्योंकि ये जो 1.5 की थिकनेस है वो माइनस करने से आया। ठीक है, अच्छा एक ही तरफ से माइनस होगा, दो तरफ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेंडर है। ठीक है, अच्छा अब फिर वॉल्यूम ऑफ मेटल निकाल दो। कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ मेटल भाई? तो अंदर का वॉल्यूम माइनस बाहर का वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी लगा सकते हो। देखो पाई आर स्क्वायर, पाई देखो बिग आर स्क्वायर इंटू एच, फिर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, दोनों का एच सेम है। ठीक है, दोनों का पाई सेम है। ठीक ना, तो बहुत आसान। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि पाई, जैसे कि पीछे लगाए थे, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, पाई पाई विद द ब्रैकेट कैपिटल आर माइनस, देखो इस फॉर्मूले को मैं छोटा करके बता देता हूं आपको। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लगा सकते हो। देखो देखो ये ऐसे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, ऐसे भी करोगे डायरेक्ट तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरनल वॉल्यूम कितना है। बात समझ में आई? कैसे? देखो दोनों दो चीज कॉमन है, 22/7 है। कैपिटल आर कितना है इसका? 6 का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है इसका? 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एच, एच तो दोनों का ही सेम है 84। तो ये जब कर दोगे आपको तो इंटरनल वॉल्यूम आपको पता चल जाएगी। जब इंटरनल वॉल्यूम पता चलेगी तब क्या करोगे? जब इंटरनल वॉल्यूम पता चलेगी तब क्या करोगे? तब आप इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब में इंटरनल वॉल्यूम आएगी। ठीक, मतलब वॉल्यूम आ जाएगी आपकी जो मेटल यूज हुआ है उसकी। तो फिर आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7.5 ग्राम। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 7.5 ग्राम से, तो बस ये टोटल आपका वेट फाइंड हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो, अब सेम एज 20 भी है, 21 भी है। तो आप 21 खुद से करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। 20 21 तो एक ही था एकदम। ठीक है, ओके क्लास, तो यही होमवर्क है आपका 11 से लेकर के और 21 तक, 11 to 21 ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू क्लास 8।